जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करा चुका हूँ, क्योंकि अभी तक आपकी कितनी 61 क्लासें हो चुकी हैं। आपने नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, बिल्कुल सीरीज वाई आपको पढ़ी हैं, क्लास 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको सीरीज वाई क्लासें पढ़ी हैं। तो आपको इसको देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक करो। और आप क्या करना, प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में आपको मतलब प्रैक्टिस सेट के नाम से, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको क्या पढ़ी है, पूरी रीजनिंग की क्लासें पढ़ी हैं जो कि आपको मैंने अभी तक 61 क्लासें करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है 62 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब बस हमें कुछ नहीं करना, प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है कहाँ है। तो हमने देखा कि प्रश्नवाचक चिन्ह तो आया हमारा ये है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इस प्रकार की संख्या को, मतलब ये कॉलम किस प्रकार से भरा, ये कॉलम किस प्रकार से भरा, ये कॉलम किस प्रकार से भरा। तो हम एक प्रकार से चलते या तो हमें इस प्रकार से कॉलम भरता दिखाई देगा, या हमें इस प्रकार से कॉलम भरता दिखाई देगा, या इस प्रकार से कॉलम भरता दिखाई देगा। तो हमने देखा कॉलम किस प्रकार से भरा गया है हमारा, बताइए जल्दी से, कॉलम किस प्रकार से भरा गया है हमारा। तो हमने देखा कि हमारा कॉलम, हमने देखा इस, अगर हम जोड़ कर देखेंगे तो हमारा जोड़ने से भी नहीं आएगा, अगर हम इस वाली संख्या को जोड़ कर देखेंगे तो नहीं आएगा। तो हमने क्या देखा, तुरंत एक चीज़ का डाउट आया और हमारे मन में एक प्रॉब्लम आई कि हमने देखा 14 दूनी 28, 7 चौक 28 होते हैं। तो हमने देखा 14 गुणा 2 होता है और 7 गुणा कितना होता है 4 होता है। 14 दूनी कितना होता है 28 होता है और 7 चौक कितना होता है 28 होता है। इसका मतलब हम ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बराबर 28 आ जाएगा। क्या हम इस वाली संख्या में भी देख सकते हैं कि ये वाला जो सा हमने कॉन्सेप्ट लगाया वो यहाँ भी लग सकता है। तो देखिएगा, देख लेते हैं। हमने देखा कितना है 10 है, 10 गुणा 3 है, और हमने देखा 10 है, 10 गुणा 3 है। तो हमने देखा 10 दिए कितने होते हैं 30 होते हैं, बराबर 10 दिए कितने होते हैं 30 होते हैं। तो इसका मतलब 30 बराबर 30 इसमें भी आ चुका है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या संख्या आएगी। तो हमने देखा 22 है, 22 गुणा कितना होता है 4 होता है, और हमने देखा 11 है, 11 गुणा क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो बहुत सिंपल हो चुका है, क्योंकि हमें ये वाली संख्या याद हो जाए तो हम इस वाली संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो हमने देखा 22 चौक कितने होते हैं, 22 चौक होते हैं आपके 88। जब 22 चौक 88 होते हैं तो आप 11 में मल्टीप्लाई किस चीज़ की करी जाएगी, 11 में ऐसी किस संख्या के मल्टीप्लाई करें कि हमारा 88 बन जाए। काटने के लिए तो इसको बहुत अच्छे से काट कर सिखा दूंगा मैं, पर क्या है कि यहाँ बस सिंपल वे से कराना है, और आपका अगर जब मैं काटा पीटी करता हूँ तो आपका वीडियो हो जाता है लंबा। तो इसलिए कहता हूँ कि बस बहुत सिंपल से सीखिए। हमने देखा 11 है, 11 में ऐसी किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें क्योंकि 88 हो जाए, क्योंकि यहाँ 28 है, यहाँ 28, यहाँ 30, यहाँ 30। तो इसी प्रकार से 11 में ऐसी कौन सी संख्या लें क्वेश्चन मार्क की जगह कि 88 हो जाए। हमने देखा, क्या देखा, एक ही संख्या हमें देखने को मिली कि कितनी मिली, 8 मिली, क्योंकि 11 अट्ठे 88। हमने देखा 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्वेश्चन 8 की मल्टीप्लाई करी, 11 गुणा 8 करी तो कितना आ गया हमारा 88 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या रखना होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें रखना होगा 8, जो कि हमारे किसी न किसी ऑप्शन में हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा, और डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर मतलब 8 राइट आंसर है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सोल्व करना होगा। तो देखिएगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हमें दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शनों का मतलब है कि 3 ऑप्शन कहते हैं कि हम तो एक जैसा काम करेंगे, पर एक ऑप्शन कहता है कि मैं सबसे अलग काम करूँगा, और मैं सबसे अलग काम करने के बाद जब मैं एग्जाम में पूछा जाऊँगा तो मैं 1 नंबर स्टूडेंट को दिवा दूंगा। पर वो कौन सा ऑप्शन होगा जो सा गलत होगा, पर हम उसको छांट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, अगर आपसे बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो भाई हमने एक चीज़ देखी, क्या देखी, हमने देखा कि क्या 144 किसी का वर्ग होता है। देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, और 13 का वर्ग कितना होता है 12 वाले 144 होता है, और 13 तेलम तो होता है आपका 169 होता है। और इसका मतलब ये हमारा वर्ग भी नहीं हो सकता, 15 का वर्ग भी नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या देख सकते हैं, 12 से काट के देख सकते हैं पूरा। देखिएगा, हाँ 12 से तो मतलब कटने के लिए तो कट ही सकता है, ठीक है, क्योंकि 12 का वर्ग है। तो हमने देखा इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया,
क्या लगाया कि जब 12 का मल्टीप्लाई हमने 12 करी तो 144 आया। तो हमने देखा 12 गुणा 12 करी तो हमने कितना पाया कि 144 पाया। इसी प्रकार से हम इस वाली संख्या में देखेंगे तो 13 गुणा 12 करके देखेंगे तो क्या हमारा 156 आ रहा है। तो हमने 13 गुणा जब 12 करी तो हमारा 156 आया। इसी प्रकार से हमने इस वाली संख्या में देखा कि 15 गुणा कितनी करेंगे, 15 गुणा 12 कर लेते हैं। 15 गुणा जब हमने 12 करी तो कितना निकल का आया हमारा, 180 निकल का आया। देखिएगा 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6 बचा और 12 का ना 12, 12 6 कितना होता है 18। क्या हम इसमें भी देख सकते हैं, तो हमने देखा कितना है 16 और 16 में मल्टीप्लाई जब हमने 12 की करी तो हमारा कितना निकल का आया, बताइए जल्दी से। 16 के मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो हमारा निकल का आ जाएगा कितना, बताइए जल्दी से। 16 के मल्टीप्लाई हमने 12 करी तो बताइए कितना निकल का आएगा। तो भाई निकाल कर देख सकते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं है कि कितना निकल का आएगा, क्योंकि हमें इतना तो मालूम था ये है, पर हमें इतना मालूम है कि जब 15 की मल्टीप्लाई इतनी कर रहे हैं 180 आया, तो 16 की मल्टीप्लाई करने से 176 तो आने वाला है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा आएगा। क्योंकि दिमाग लगा लेते हैं, मतलब थोड़ा सा माइंड लगा लेते हैं कि जब 15 की मल्टीप्लाई हमने 12 में करी तो 180 निकल गया, ठीक है। और 16 की मल्टीप्लाई 106 मतलब 16 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो हमारा कुछ 180 से तो दादी आएगा, पर हम देख लेते हैं कितना आएगा। और 16 मल्टीप्लाई जब हमने 12 करी तो 12 छंग कितने होते हैं 72, 72 कितना होगा 2, 12 का ना 12, 13 14 15, 16 17 18 और एक क्या हो गया 19। हमने देखा कि कितना निकल का आया 192। पर 100 जब 92 निकल का आया, जब 192 निकल का आया हमने देखा कि जब हमने 12 और 12 की मल्टीप्लाई करी तो 144 यूँ से ही निकल का आया। 13 में 12 की मल्टीप्लाई करी 156 आया। 15 में 112 की मल्टीप्लाई करी 180 आया। मतलब जो पीछे वाली संख्या है ये वाली निकल का आई। पर जहाँ हमने 16 में मल्टीप्लाई 12 की करी तो हमारा 192 निकल का आया, ना कि 176 निकल का आया। तो इसका मतलब हमारे ये 3 ऑप्शन तो हैं, ये क्या है बिल्कुल राइट हैं, और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। पर इसको हम गलत कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम गलत कह सकते हैं, पर ये ऑप्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना होगा। तो जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा आपको वॉइस बहुत कम आ रही होगी, पर आपको मैनेज करना है कि किस प्रकार समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक भाषा में PROSE, ठीक है, PROSE को क्या लिखा जाता है, PPOQE कोड में लिखा जाता है। तो LIGHT लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा। तो देखिएगा इसको सिंपल करने के लिए हम अलग लिख लेते हैं कि P है, PR है, O है, S है, E है। इसको क्या लिखा जा रहा है, PPOQE लिखा जाएगा। पर हम देख लेते हैं कि इसमें किसी चीज़ का अंतर हो रहा है या गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है। तो हमने सीधा सीधा सिंपल देखा कि P है, P से P तक जाने के लिए तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। पर हम देख लेते हैं R है, R से क्या करेंगे हम, R से जब P तक जाएंगे तो हमने देखा RSTU, तो इसका मतलब P तो पहला आता है, PQR। तो हमने देखा कितना हो रहा है, ये -2 हो रहा है। कितना हो रहा है, ये -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। हमने इस वाली संख्या को देखा, देखिएगा फ्रेंड थोड़ा सा हवा चल रही है, 1 मिनट रुकिए। अब चलिएगा, जब हमने इस वाली संख्या को देखा, कौन सी संख्या को देखा, ओ को देखा, तो ओ से जब हम ओ तक गए तो हमने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा, ना 0 हो रहा ना माइनस हो रहा, मतलब बराबर रह रहा। फिर हमने एस से देखा, फिर हमने एस से देखा तो क्यू क्या आता है, पहला आता है। तो जब क्यू पहले आता है तो हमने देखा QPQRS। तो क्यू से जब हम एस तक जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। QR, देखिए गलत है क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ क्योंकि 2 करना पड़ रहा है इसमें। तो देखिए सही है, मैं R समझ रहा था इसको, QRS, तो माइनस के कितना करना पड़ा, हमें 2 करना पड़ा। और हमने देखा E का E हमारा कितना है, सेम है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि आदमी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है कि सोचता है कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो हमने देखा L है, I है, G है, H है, T है। अब इसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने देखा सिंपल भाषा में इसको यहाँ एक संख्या आएगी और यहाँ एक संख्या आएगी, ठीक है, यहाँ एक संख्या आएगी और हमने देखा यहाँ एक संख्या आएगी और हमारी लास्ट बची है और यहाँ एक संख्या
आएगी। अब हम इस क्वेश्चन में लेंगे ऑप्शन की हेल्प। ऑप्शन की हेल्प कैसे लेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि समान संख्या कौन सी है। हमारी अगली वाली संख्या ही एल, तो हमने ले लिया एल, और हमने देखा कि लास्ट वाली संख्या ही हमारी, तो लास्ट वाली संख्या टी है, तो हमने ले लिया टी। या किसी ऑप्शन में एल टी है, देखिएगा सब ऑप्शनों में एल टी है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के। तो हम देख लेते हैं कि अगली संख्या कौन सी है हमारी। एक संख्या और ही होगी, सेम ओ होगी। ओ कौन सी होगी कि दो संख्या छेक कर वाली होगी, तो हमने दो संख्या छेक देते हैं, पहली और दूसरी, तो यहाँ ले लेते हैं। यहाँ कौन सी इस वाली संख्या पे, हम यहाँ पर गए तो हमारी यहाँ जी। ठीक है, क्या किसी ऑप्शन में है, देखिएगा सब ऑप्शनों में जी जी है। तो इसका मतलब हमें अब माइनस के दो करना ही होगा कि कौन सी संख्या में होगा। अब एच है, ठीक है, एच में ऐसा क्या जोड़ा जाए वो एच से पहले जो एच है, एच में माइनस के क्या करा जाए कि हमारी यहाँ एक संख्या बन जाए, बताइए जल्दी से। तो हमने देखा एफ देखा, देखिए एफ जी एच, तो माइनस के कितना हो गया आपका, दो हो गया। इसी प्रकार से आई, ये क्या आई से पहले दो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी आ जाएगा। और जी एच आई, तो माइनस के दो करा तो जी आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो से ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, एल जी जी एफ टी, एल जी जी एफ टी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 7 गुणा 8 बराबर 49 है, तो 4 गुणा 4 बराबर 12 है, और 6 गुणा 4 बराबर 18 है, तो 9 गुणा 6 क्या होगा। ठीक है, 9 गुणा 6 क्या होगा। अब इस 9 गुणा 6 को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम जोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा संख्या है, इसको घटा भी नहीं सकते क्योंकि ये ज़्यादा संख्या। तो ऐसा क्या करें कि हमारा 49 बन जाए। तो हमने देखा 7 है, 7 गुणा 8 बराबर 49 लाने के लिए हमने देखा 7 है, 7 गुणा 8 की मल्टीप्लाई करें तो 7 अट्ठे कितना हो गया आपका 56 हो गया। और 56 में से हम अगली वाली संख्या तो है जो सी 7, इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। तो देखिएगा इतना सिंपल ये हो चुका। इसी प्रकार से हमारी संख्या 4 है, 4 गुणा 4 बराबर 12 लाने के लिए हमने कुछ नहीं करा, 4 है, 4 गुणा 4 करा, 4 चौक कितने होते हैं 16 होते हैं, 16 में से माइनस के 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं 6 है, ठीक है, इधर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 है, 6 गुणा 4 बराबर 18 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 गुणा 4 करना पड़ेगा। 6 चौक कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 में से माइनस के 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में बताइए 24 में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस हो जाएगा। बताइए जल्दी से कितना हो गया, 18 माइनस हो गया, देखिएगा। और जब हम इसको कितना बचा, 18 बचा, क्योंकि 24 में से 6 गए, कितने बचे 18 बचे। अब 18 बचे, तो इसी प्रकार से हमारी ये संख्या बची हुई है 9 है। 9 गुणा 6 बराबर क्या करना, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं इसको लाने के लिए हमें करना है 9 गुणा 6 बराबर 9 छंग कितने होते हैं 54 होते हैं। 54 में से अगली वाली संख्या 9 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 9 छंग 54 में से अगली वाली संख्या 9 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 54 में से 9 माइनस करेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 45। और 45 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चला। अब आपको उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर आप मालूम है, मतलब दिशाओं का ज्ञान मालूम है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत दिन सेकंड कर पाओगे। अगर नहीं मालूम तो आप क्या कर सकोगे, ये सोचोगे कि उत्तर किधर होता है, पूर्व किधर होता है और दक्षिण किधर होता है। तो मैं आपको सिंपली बता दूँ कि पूर्व किधर होता है, इधर होता है, और पश्चिम किधर होता है, इधर होता है। ठीक है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, और उत्तर किधर होता है, इधर होता है, और दक्षिण किधर होता है, इधर होता है। अब आपको मालूम चल चुका है कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको सब चीज़ का मालूम पड़ चुका है। अब आपको करना क्या है इसमें, बताइए जल्दी से। अब आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखिएगा, कुछ इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम पड़ी कि दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चला। उत्तर दिशा का मतलब है वो यहाँ से, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, केंद्र बिंदु, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इस बिंदु से लेकर वो यहाँ तक जब चला तो कितना चला,
देखिए कितना चला, वो चला 20 मीटर। 20 मीटर का मतलब वो उत्तर दिशा में जा रहा है ऊपर को। देखिए यहाँ से ऊपर को जाएगा तो उत्तर दिशा में गया, तो इसने क्वेश्चन में क्या 20 मीटर उत्तर दिशा में चला। फिर वह बाएं मुड़ा, जब उत्तर दिशा में चलने के बाद बाएं मुड़ेगा तो वो इधर को जाएगा। जब बाएं मुड़ा, मुड़कर 40 किलोमीटर चला। कितना चला वो 40 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, जब बाएं मुड़ेगा तो फिर वह कहाँ जाएगा, नीचे मुड़ेगा। पहले देख लेते हैं। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। इसका मतलब 20 यहाँ तक चला था, तो 20 ही हम यहाँ तक रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं ले रहे। तो हमने देखा कि 20 मीटर वो चला। पहले कहाँ चला, उत्तर में चला। फिर उसके बाद कहाँ गया, वो बायां मुड़ा। बायां मुड़ने के बाद फिर कहाँ मुड़ा, बायां मुड़ा, 20 मीटर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। दायां मुड़ेगा, अब दायां मुड़ने के लिए किधर होगा, देखिए दायां मुड़ेगा तो वो इधर चलेगा। ठीक है, दायां मुड़ेगा, इधर चला। अब दायां मुड़ा, अगर वो हमसे पूछता किधर, बायां मुड़ता तो इधर जाता, और दायां मुड़ा तो किधर, इधर इधर चला। कितना चला, वो चला 20 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान का मतलब है ये। अब ये क्या है आपका, प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक स्थान, ये प्रारंभिक स्थान है, तो इससे कितनी दूर चला, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से चला 20, फिर गया यहाँ 40। ठीक है, यहाँ 40 गया, फिर उसके बाद वो यहाँ आया नीचे को। पहले देखिए सीधा गया, फिर इधर गया, फिर नीचे को जब आया तो 20 आया। 20 का मतलब जब यहाँ से 20 गया, फिर वो यहाँ सीधा जा गया है, फिर नीचे को 20 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये दोनों संख्या बराबर हैं। तो यहाँ तक मैन देखेंगे, तो मैन देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की संख्या कितनी होगी, इसकी 40 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की 40 होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी बैठी है, 20। तो 20 प्लस के 40 कितनी हो जाएगी आपकी, 60 मीटर हो जाएगी, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो चुका है इसका 60। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देख ले, वो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जो कि इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी 6 क्वेश्चनों की सीरीज ही चल रही है। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे कि आपको 6 क्वेश्चनों की जगह आपको 8 क्वेश्चनों की सीरीज चालू कर दी जाएगी। वो 6 क्वेश्चनों की जगह आपको कितने 12 क्वेश्चनों की सीरीज चालू कर दी जाएगी। जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ता जाएगा, इसी प्रकार से हम क्लासें बढ़ाते चले जाएंगे। क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको दिख रहा होगा ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी चीज़ देखनी है। वो चीज़ क्या होगी, हमने देखा पी एन एस अनुपात ये है, तो मतलब ये इस संख्या से मिलकर ये संख्या बननी है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस संख्या से मिलकर ये संख्या बनी, उसी प्रकार से इस संख्या से मिलकर इस संख्या को हम बना देंगे। तो इस संख्या से कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमने देखा कि P है, इसको अलग लिख लेते हैं। P है, N है, S है, मिलकर बननी है OOT। हमने देखा P से O तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, P से O तक जाने के लिए हमने देखा P से O तो नहीं जा सकते, O से P आ सकते हैं। तो हमने इसका मतलब माइनस के 1 करना पड़ा। O से इधर आए तो माइनस के 1 करना पड़ा। फिर हमने देखा N है, N से O तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो MNO, तो हमने करना पड़ा प्लस के 1। क्या हमने इस वाली संख्या में देखा कौन सी है, S है, S से T तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, RST, तो हमने इसमें भी देखा, तो हमें इसमें भी प्लस के 1 करना पड़ा। क्या हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, D है और B है, H है, अनुपात यहाँ क्या संख्या आएगी, मतलब यहाँ क्या संख्या आएगी और यहाँ क्या संख्या आएगी और यहाँ क्या संख्या आएगी। बस कुछ नहीं करना है। यहाँ संख्या लाने के लिए हमने देखा D है, D से पहले एक संख्या देख लेते हैं, क्या आ जाएगी आपकी C आ जाएगी, क्योंकि माइनस करेंगे 1 तो आएगी आपकी C में से -1 करेंगे तो आपका D आएगा, और B में प्लस के 1 करेंगे B C का आ जाएगा, और H में प्लस के 1 करेंगे तो I आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ प्लस करने पर, यहाँ प्लस करने पर CCI क्या आ जाएगा, CCI आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, जो कि आपने अभी तक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से आपने इसको नोट कीजिए और सोल्व करिए। और बात कर लेते हैं अब छोटे से पॉइंट की। वो पॉइंट ये होगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। देखिएगा आप ये मत सोचना कि बोल आप सर इतनी स्पीड से पढ़ाते हो, तो देखिए पढ़ाते चाहे भले ही कितने स्पीड से हूँ मैं, पर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं उसको क्या होगा कि अगले प्रैक्टिस सेट में करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर नहीं करवा पाया तो आप कमेंट में जब उस क्वेश्चन को लिख दोगे तो मैं क्या करूँगा कि फेस टू फेस जो मेरी क्लासें चलती है मैथ की, ठीक है, मैथ की क्लासें मैं कहाँ बनाता हूँ, बोर्ड पर बनाता हूँ, तो उनको भी आप जाकर देख लेना। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।